हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 गणित के अध्याय नंबर 5 समांतर और प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो ये आपकी नई पुस्तक का अध्याय नंबर 5 है, समांतर और प्रतिच्छेदी रेखाएं, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 गणित का। चलिए देखते हैं और इसे हम सॉल्व करते हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पे बताया जाएगा। यहाँ से आपके प्रश्न स्टार्ट होते हैं। इसमें हमें दिया है, अब हम अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 5 समांतर और प्रतिच्छेदी रेखाएं पर कार्य करेंगे। साथ ही कुछ और प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक हमें बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं और पहले नंबर के प्रश्न में कुछ इस तरह से आपसे पूछा गया है। दो रेखाओं के एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने से बने आसन्न कोणों का योग सदैव होता है। पहला ऑप्शन 90 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 270 डिग्री, ऑप्शन डी 360 डिग्री। तो जो आपको चार ऑप्शन दिए हैं, देखो दो रेखाओं को एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने पर बनने वाला जो कोणों का योग होता है वह सदैव 180 डिग्री होता है। तो बी ऑप्शन 180 डिग्री आप लगाओगे और ये जो बी वाला बॉक्स है इसे भरोगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपका सेकंड प्रश्न हमें दिया है। इस प्रश्न को दो रेखाएं समांतर है या नहीं, इसे निर्धारित करने के लिए हम जिस अवधारणा का उपयोग करते हैं वह है। पहला ऑप्शन तिर्यक रेखा, ऑप्शन बी समांतर रेखाएं, ऑप्शन सी लंब रेखाएं, ऑप्शन डी प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरे नंबर के प्रश्न में हमारा ऑप्शन ए तिर्यक रेखा सही उत्तर है। ए नंबर के ऑप्शन में हम यहाँ पे जो पहला बॉक्स दिया है इसे फिल करेंगे। नेक्स्ट हमें दिया है तीसरे नंबर का प्रश्न, जब रेखाओं के एक युग्म पर एक तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं तो रेखाओं का युग्म एक दूसरे के समांतर होता है। ऑप्शन नंबर जो बी हमें दिया है सदैव, ये हम सही उत्तर करेंगे। यहाँ पे आपका सदैव ऑप्शन बी सही रहेगा और बी वाले कॉलम को आपको भरना है। अब हम देखते हैं आपके चौथे नंबर के प्रश्न को, दो सीधी रेखाएं अधिकतम कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। तो दो सीधी रेखाएं अधिकतम एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। ए नंबर का ऑप्शन आपका सही उत्तर है। मान लीजिए आपकी एक रेखा ये है, एक रेखा आपकी ये है, तो ये ओनली ऑन कहाँ पे प्रतिच्छेद कर सकती है, एक यहाँ पे, क्योंकि ये सीधी रेखा है तो ये घूम करके इधर नहीं जा सकती। अगर घूम करके इधर जा सकती होती तो फिर दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करती, लेकिन क्योंकि सीधी रेखा हमेशा सीधी ही होती है तो ओनली ऑन एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर सकती है। ऑप्शन ए एक बिंदु पर आपका सही उत्तर है। पहले नंबर का जो बॉक्स है ऑप्शन नंबर ए वाला, इसको आपको भर लेना है। अब हमारे पास दो लंबवत रेखाओं के एक युग्म में रेखाएं एक दूसरे को जिस कोण पर प्रतिच्छेद करती है वह कोण कहलाता है। इसमें हम आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी समकोण। और यहाँ पे जो आपको चार बॉक्स दिए हैं इसमें से ये वाले बॉक्स में इस बी नंबर के ऑप्शन को कलर कर देना, ठीक है। जो भी आप पेन पेंसिल से यूज़ कर रहे हो कर लेना। अब ये पाँचवें नंबर तक आपके प्रश्न कंप्लीट हुए। छठे नंबर का हम देखते हैं, दी गई आकृति से कोण डी का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन सा है। दी गई आकृति से कोण डी का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन सा है। देखो कोण डी हमें कहाँ पे दिया गया है, ये आप देख सकते हो। इसका ऊर्ध्वाधर हमसे पूछा गया है तो वह आपका क्या होगा, देखो ये डी है तो इसका जस्ट होगा सामने वाला कोण बी। तो ये आपका उत्तर कौन सा हुआ, ऊर्ध्वाधर मतलब उसके जस्ट सामने का। तो ये डी के सामने बी दिया है, उत्तर में हम करेंगे कोण बी। बी नंबर का ऑप्शन कोण बी आपका सही उत्तर है और इधर आपको बी वाले बॉक्स को भरना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 7 से 12 तक खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। जो रिक्त स्थान हमें दिए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निर्देश भी हमें दिए हैं, जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसमें 7वें नंबर का जो रिक्त स्थान है उत्तर आपका आएगा सम्मुख। अगला हमारा क्या दिया है, 8वें नंबर का रिक्त स्थान, एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करने की संभावना वाली रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो इस उत्तर में हमारा आएगा समांतर रेखाएं। जैसे कि मान लीजिए एक रेखा आपकी ये है और एक रेखा आपकी ये है, तो अब ये सीधी जा रही हैं तो दोनों को क्या, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि ये सीधी जा रही हैं। अगर ऐसी जाती तब प्रतिच्छेद करती। प्रतिच्छेद करना मतलब रेखा को काटना, ठीक है। तो समांतर रेखाएं
आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यहाँ पे उत्तर आपका आएगा समांतर रेखाएं। कागज की आयताकार शीट के आसन्न किनारे एक बिंदु पर मिलते हैं। उन किनारों के मिलने से बनने वाला कोण 90 डिग्री अंश माप वाला होता है। तो उत्तर में आप लिखोगे 90 डिग्री अंश माप वाला। 10वां प्रश्न है, जब दो असमांतर रेखाओं का एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं पर बनने वाले सभी 8 कोणों में अधिकतम 8 प्रकार की माप के भिन्न कोण हो सकते हैं। उत्तर आप यहाँ पे 8 लिखेंगे। ठीक है। 11वें नंबर का दिया है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इसमें आपको उत्तर कर लेना है 180 डिग्री। 12वें नंबर का प्रश्न पूछा है, निम्न अंकित आकृति में दो समांतर रेखाओं को एक अन्य रेखा प्रतिच्छेद करती है। आकृति में एल और एम समांतर रेखाएं हैं। ये आप देख सकते हो समांतर रेखाएं, ये एल रेखा है, ये जो सीधी जा रही है, और ये एम रेखा है। ठीक है। सम्मुख कोण 180 डिग्री अंश 130 डिग्री अंश होगा। तो उत्तर क्या लिखोगे इसमें? 130 डिग्री अंश। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको सॉल्व करके भी बता दिया ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि कोण 6 बराबर कोण 2 130 डिग्री संगत कोण। ठीक है, क्योंकि कोण 4 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कोण 2 है। तो यहाँ पे सिंपल से आपको फिल इन द ब्लैंक्स में 130 डिग्री लिख लेना है। बाकी ये सॉल्व कर मैंने आपको बता दिया है, अगर आप इसे भी लिखना चाहो तो। अब हम आपके प्रश्न क्रमांक 13 से 18 तक जो आपको प्रश्न दिए हैं अति लघुत्तरीय टाइप के, इन प्रश्नों को देखेंगे। क्या दो सीधी रेखाएं एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं? देखो, इसे हम पहले भी देख चुके हैं। मान लीजिए कि एक रेखा आपकी ये है, अब ये रेखा कैसी जा रही है? सीधी। एक रेखा मान लीजिए आपकी ये है, तो ये एक बिंदु पर यहाँ तो प्रतिच्छेद कर चुकी है, लेकिन अब इस रेखा को हम इधर कितना भी बढ़ा दें, इधर कितना भी बढ़ा दें, ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो उत्तर क्या लिखेंगे हम? नहीं, दो सीधी रेखाएं अधिकतम एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, यानी कि ओनली वन एक ही जगह क्रॉस कर सकती है। अगर रेखा सीधी है तो एक से ज़्यादा जगह नहीं करेगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, किसी रैखिक युग्म का एक कोण 60 डिग्री है तो उस रैखिक युग्म के दूसरे कोण का अंश माप क्या होगा? इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में? देखो, इस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे बता दूं थोड़ा सा छोटा करके। किस तरह से किया है? माना कि दूसरा कोण x है। हम जानते हैं कि रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हम क्या करेंगे 60 डिग्री, क्योंकि एक कोण ऑलरेडी हमें दिया है और x हमने माना है दूसरे कोण को, तो 60 में प्लस करेंगे x। इन दोनों का योग कितना होता है? प्लस करने पे 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हमने लिखा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x ये 60 डिग्री का हम पक्षांतर करेंगे तो ये अभी प्लस में है, 180 के इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। x बराबर 180 माइनस 60, 180 में से 60 माइनस करेंगे 120 डिग्री आएगा। अतः दूसरे कोण का अंश माप 120 डिग्री होगा। चलिए, 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर जो है आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आपके 15वें नंबर के प्रश्न को देखेंगे। नीचे दी गई आकृति में अंतः एकांतर कोणों को अलग अलग रंगों से छायांकित कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो अंतः एकांतर जो कोण है आपको उन्हें अलग अलग रंगों से किया गया है। एक ही आपका कोण 5, कोण 6, कोण 4, कोण 5, कोण 3 और कोण 6। अंतः एकांतर कोणों के दो युग्म हैं। कौन कौन से हैं? कोण 3 और कोण 5 जो हमने रेड कलर में, कोण 3 और कोण 5, और यहाँ पे कोण 4 और कोण 6, कोण 4 और कोण 6 जो ब्लू कलर में दिखाई देगा। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं 16वें नंबर के प्रश्न की तरफ। देखते हैं। नीचे एक रेखा चित्र दिया गया है, यह आप देख सकते हो। एक रेखा QR है, एक QS हमें दी है, इस तरह से, है ना। उपर्युक्त दी गई आकृति में रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोणों के नाम लिखिए। तो रैखिक युग्म आपके कौन कौन से कोणों पे बन रहा है? एक तो आपका बनेगा कहाँ पे? PQS। एक आपका कहाँ पे? RQS, या कोण SQR भी हम बोल सकते हैं। हम जानते हैं कोण PQS प्लस कोण RQS बराबर जो माप होगी कितनी होगी? 180 डिग्री होगी। तो ये आपका सॉल्व। अब हमारे पास 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है जो आपके लघुत्तरीय प्रश्नों में से है। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए।
यह आपको दिया गया है। नीचे दिए गए चित्र में एक बिजली का खंभा बना हुआ है। ये खंभा देखो पोल ऊपर से, ये नीचे से ऊपर जा रहा है और इधर ये यहाँ पे आकर के लाइट लगी है। ठीक है, इधर भी एक साइड लाइट लगी है। किस बिंदु पर समकोण निर्मित होता है? तो समकोण हमें दिखाई दे रहा है कहाँ पे? कोण पी क्यू आर। कहाँ पे? पी क्यू आर पे आपका बनेगा 90 डिग्री का। फिर हमसे पूछा अगला प्रश्न, नीचे एक सैटेलाइट इमेज दी गई है। ये सिवनी बस स्टैंड, भैरवगंज, जबलपुर और मल्टी न्यू स्कूल, ये इस तरह से। ठीक है, विद्यालय में छात्र छात्राओं को मल्टी न्यू मी स्कूल से भैरवगंज जाने के लिए कितने अंश के कोण पर मुड़ना होगा? उत्तर लिखेंगे, विद्यार्थियों को भैरवगंज जाने के लिए कुल 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री टोटल 150 डिग्री मुड़ना होगा। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 19 से 24 तक लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें आपको एक डायग्राम भी दिया है, ये आप देख सकते हो, आकृति चित्र दी है। इसमें एक्स एक्स और एन एम रेखाएं हमें दी गई हैं, एक्स कोण दिए हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ऐसी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं खींचिए जिनके चारों ओर कोण बराबर हो। बताइए इस रचना में प्रत्येक कोण की माप क्या होगी? तो ये हमने दो रेखाएं खींची, एक कौन सी खींची है? इसमें हमने एन खींची है, एक एम खींची है। अब इसमें इसके जो चारों कोण है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, क्या है? बराबर हैं। और हमने क्या लिखा है इधर? आपको लिखना है, माना कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं ए बी सी डी हैं जो कि चार कोण बनाती है। कौन कौन से? ए ओ सी, बी ओ सी, बी ओ डी, ए ओ डी बराबर एक्स। माना बिंदु 0 पर ए ओ सी, देखो आप इसे नाम दे देना, मैं आपको बता दूं क्या क्या नाम दोगे। इस रेखा को ए बी दे देना, यहाँ ए लिखना, यहाँ बी लिखना, और इस रेखा को आप सी और डी दे देना। तो ये हमें सॉल्व करने में ईजिली रहेगा। ठीक है, बिंदु 0 पर ए ओ सी प्लस बी ओ सी प्लस बी ओ डी प्लस ए ओ डी बराबर 360 डिग्री संपूर्ण कोण। तो हमने यहाँ पे चारों जो एक्स एक्स हमारे चारों कोण हैं इन्हें प्लस करके 360 डिग्री किया। ये सारे प्लस हुए तो 4x बना 360 डिग्री। x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? 4 का पक्षांतर करेंगे, अभी गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो 4 से 360 का हम भाग दे देंगे, 90 डिग्री आएगा। प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री होगी। और ये आपको इस तरह से बना लेना है, इनको नाम जरूर देना आप। यहाँ लिखना ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी। ठीक है, अब हम चलते हैं 20वें नंबर के प्रश्न की तरफ। दी गई आकृति में कौन सी रेखा एल के समांतर है? रेखा एम तथा रेखा एन। आप इसका निर्णय कैसे करेंगे? समांतर है यह हमें बताना है, निर्णय कैसे करेंगे? अब देखो, दी गई आकृति से ज्ञात होता है कि रेखा एल रेखा एम के समांतर है। इसका निर्धारण निम्न तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है। क्या लिखा हमने? रेखाओं को किसी भी दिशा में बढ़ाने पर वह एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव समान रहती है। किस तरह की दूरी? ये वाली जो दूरी है और ये वाली जो दूरी है क्या रहती है? सदैव समान रहती है। और ये जब बढ़ेंगी आगे तो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आपके 21वें नंबर के प्रश्न की तरफ। नीचे दी गई आकृति में x डिग्री का मान ज्ञात कीजिए जहां पी क्यू समांतर टी आर और कोण पी आर एस बराबर 70 डिग्री है। तो कोण पी आर एस हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये पी आर एस, ये कितने? 70 डिग्री का बताया गया है हमें। और कोण पी क्यू समांतर है किसके? ये जो हमारा कोण पी क्यू दिया गया है ये वाला, ये समांतर है टी आर के, जो टी आर ये दिया गया है इसके। अब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। देखो क्या लिखा है हमने साइड में, दिया है कोण पी क्यू समांतर है टी आर के तथा जो कोण पी आर एस हमारा है ये 70 डिग्री का है। चूंकि कोण क्यू पी आर बराबर कोण पी आर टी एकांतर कोण है, तो क्या करेंगे? कोण पी आर टी बराबर 30 डिग्री, कोण पी आर एस बराबर कोण पी आर टी प्लस एक्स डिग्री। पी आर एस की वैल्यू रखी 70 डिग्री, पी आर टी की 30 डिग्री, एक्स की हमें निकालनी है तो एक्स ही लिखा। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 70 का पक्षांतर हम कर देंगे, तो ये कहाँ पे हो जाएगा? माइनस में। 70 में से 30 माइनस करेंगे 40 आएगा। अतः x का मान 40 डिग्री है। इस तरह से आपका कंप्लीट। अब हमारे पास 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है। चलिए इसे देखते हैं क्या दिया है। इसमें दिया है दो समांतर रेखाओं को एक प्रतिच्छेदी रेखा के प्रतिच्छेद करने पर बनने वाले संगत कोण एकांतर कोण तथा रेखिक युग्म के नाम लिखिए। ये देखो, ये यहाँ पे रेखा भी आपको देखने को मिलेंगी। अब इसमें संगत कोण, कोण 1 और कोण 5
और कोण 2 और कोण 6 है, कोण 4 और कोण 8 है, और कोण 3 और कोण 7 है। एकांतर कोण भी हमने यहाँ पे लिखे। अंतः एकांतर कोण कोण 3, कोण 5, कोण 2, कोण 8 है। बाह्य एकांतर कोण कोण 1, कोण 7, कोण 4 और कोण 6 है। इसके बाद रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म लीनियर पेयर्स में हमने क्या क्या लिखा है, कोण 1 कोण 2 या कोण 2 कोण 3 और कोण 4, ठीक है, इस तरह से। और रैखिक युग्म ये भी आप पूरा यहाँ तक लिखना। एक स्केल से कोई रेखा एल खींचिए। अपने सेट स्क्वायर की सहायता से रेखा एल पर 3 लंबवत रेखाएं खींचिए। यह हमने देखो खींची है। एक स्केल से कोई रेखा एल खींचना थी पहले हमें। रेखा हमने एल कौन सी खींची, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ये रेखा हमारी कौन सी है, एल है। ये हमने यहाँ पे नाम दिया, ठीक है। थोड़ा आपको बड़ा कर दिखाऊं। और इसमें क्या किया, ए बी सी, एक रेखा हमने कौन सी खींची, ये ए, एक बी, एक सी, जो ऊपर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे खींचिए। अपने सेट स्क्वायर की सहायता से एल पर 3 लंबवत रेखाएं खींचिए। तो ये हम खींच तो चुके हैं। सर्वप्रथम एक रेखा एल खींचिए तथा उस पर कोई 3 बिंदु ए बी तथा सी को चिन्हित कीजिए। अब सेट, ये हमने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। अब सेट स्क्वायर को रेखा एल पर इस प्रकार व्यवस्थित करें कि इसका आधार एल तथा कोना बिंदु ए पर हो तथा दूसरा सिरा ऊपर की ओर हो। इसके पश्चात एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। अब बिंदु बी और सी पर इसी प्रकार की रेखा खींचिए। तीनों रेखाएं एल के साथ समकोण बनाती हैं। तो ये आपको लिखना है इस तरह से, और ये हमने रेखाएं खींची, ठीक है। 23वें नंबर के प्रश्न के बाद हम चलते हैं 24वें नंबर के प्रश्न की तरफ। नीचे दी गई आकृतियों में अंकित अज्ञात कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा मैंने टोटल सामने लिख दी हैं तीनों प्रश्न, ताकि आपको दिक्कत ना आए। आपकी बुक में ये वाला जो है सेकंड इधर नीचे साइड दिया है, ठीक है। पहले वाला आप देखो, चूंकि एल समांतर है एम के, तो टी बराबर 60 डिग्री एकांतर कोण। इसमें चूंकि एल समांतर है एम के, तो 52 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 52 का पक्षांतर करेंगे, तो 180 में से 52 जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 128 डिग्री। फिर हमें दिया है तीसरा, तो चूंकि ए बी समांतर है ई एफ के, तो कोण बी एम क्यू और कोण एफ क्यू, एफ और क्यू क्या होंगे, सम्मुख कोण। फिर कोण बी एम क्यू बराबर 115 डिग्री। कोण पी एन एम बराबर कोण बी एन आर शीर्षाभिमुख कोण, और कोण पी एन एम बराबर 22 डिग्री। तो त्रिभुज पी एम एन के लिए ये बन जाएगा कोण बी एम क्यू बराबर कोण एम पी एन प्लस कोण पी एन एम। बहिष्कोण विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो 115 डिग्री बराबर 30 डिग्री प्लस करेंगे बाय की वैल्यू निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 115 में से 30 माइनस करेंगे, 85 डिग्री आंसर आ जाएगा। 25वां प्रश्न, एक रेखा एल खींची गई है। इस रेखा के समीप बिंदु ए स्थित है। अपने ज्यामितीय बॉक्स के उपकरणों का उपयोग करते हुए बिंदु ए से रेखा एल के समांतर रेखा खींचिए तथा उक्त कथन की रचना भी लिखिए। देखो हमने यहाँ पे लिखा भी है और उक्त कथन की रचना भी लिखी है। ये कौन है, ये बी और इधर एल, ठीक है। रचना के चरण देखो। चरण 1, सर्वप्रथम सेट स्क्वायर को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उसकी एक भुजा रेखा एल के अनुदिश हो। अब रूलर को सेट स्क्वायर से दूसरी भुजा से सटाकर रखें। सेट स्क्वायर के रूलर के सहारे सावधानी से ऊपर बिंदु ए खिसकाएं। अब सेट स्क्वायर के आधार के अनुरूप एक रेखा खींचिए जो ए से होकर जाए। यह नई रेखा एम अभिष्ट रेखा है जो कि बिंदु ए से होकर जाती है तथा रेखा एल के समांतर है। इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है। दिए गए डॉट पेपर पर अपनी समझ का उपयोग करते हुए कुछ समांतर रेखाएं तथा कुछ लंब रेखाएं खींचिए। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने कुछ समांतर रेखाएं खींची हैं, कुछ लंब रेखाएं खींची है। ये इस तरह से खींच लेना आप, आपकी जो बुक है इसमें। और समांतर रेखाओं के समूह को एक तीर से, दूसरे समूह 2 तीर तथा तीसरे समूह के 3 तीर के निशानों से दर्शाइए। तो यहाँ पे हमने दर्शाया है, आप देख सकते हो ऊपर। लंब रेखाओं के बीच के कोण को वर्ग चिन्ह से चिन्हित कीजिए। तो ये भी हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। ओनली ये आपको बना लेना है 26वें नंबर के प्रश्न में। अब है हमारे पास 27वां प्रश्न। 2 असमांतर रेखाएं खींचिए, उन्हें प्रतिच्छेद करने वाली एक अन्य रेखा खींचिए। आकृति से बनने वाले संगत कोण, एकांतर कोण तथा रैखिक युग्म को अंकित कर निष्कर्ष निकालिए। ये पहले तो आप देखो, एक एम, एक एल और एक एन, ये रेखा हमने खींची और यहाँ पे इस तरह से आपका हुआ। फिर कोणों की पहचान। संगत कोण इसमें कौन कौन से लिखे, यहाँ से देख लो। कोण 1 और कोण 5, कोण 2 और कोण 6, कोण 3 और कोण 7, कोण 4 और कोण 8। एकांतर कोण में कोण 3, कोण 5 और कोण 4, कोण 6।
रैखिक युग्म में कोण 1, कोण 2, कोण 2, कोण 3, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 ऐसे करके हमने पूरा लिखा है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं उक्त रचना की आकृति में बनने वाले कोणों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आप देख चुके हो ना, यहाँ से पूरी आकृति देखना ये, और इधर मैंने पूरा आंसर लिख रखा है 27वें का, ये देखना। इसके नीचे अब हम देखते हैं जो आपकी उक्त रचना की दी गई आकृति में बनने वाले कोणों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। तो क्या आकृति में बनने वाले सभी संगत कोण बराबर है? उत्तर लिखेंगे नहीं, आकृति में बनने वाले सभी संगत कोण बराबर नहीं है। संगत कोण सिर्फ समांतर रेखा युग्म की स्थिति में बराबर होते हैं। चित्र में संगत कोण कोण XPO और कोण PQO, कोण XPA और कोण PQC, कोण बाई PB और कोण बाई QV, कोण बाई QC और कोण QPA है। क्या सभी एकांतर कोण बराबर हैं? नहीं, सभी एकांतर कोण बराबर नहीं है। चित्र में एकांतर कोण कोण APQ और कोण PQB है, कोण BPQ और कोण PQC है। क्या रैखिक युग्म सत्यापित होता है? हाँ, रैखिक युग्म सत्यापित होता है। चित्र में रैखिक युग्म क्या है ये यहाँ पे हमने लिखा है, कोण APX प्लस कोण XPD 180 डिग्री, ऐसे ही APQ और OPQ, CPQ और OPQ, CQ बाय और OQ बाय 180 डिग्री के सारे हैं। नीचे दिए गए बॉक्स में दर्शित बिंदुओं को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ AB DC के समांतर है। देखो AB क्या है? DC के समांतर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये समांतर हैं। सोनल बिंदु Z से चलकर P तक जाती है तथा मुड़कर Q बिंदु पर पहुँचती है। वह बिंदु P पर कितने अंश का कोण बनाएगी? देखो अभिष्ट कोण ZPQ 180 में से 60 माइनस करेंगे, चूंकि WPZ एक सरल रेखा है तो 120 डिग्री उत्तर आएगा। ओके, तो जो आपका सेकंड प्रश्न है, वंशिका बिंदु बाई से चलकर Q होते हुए P की ओर मुड़ती है तो कोण बाई QP होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्या होगा आपका कोण? एकांतर कोण होगा कोण बाई QP और कोण WPQ। तो चूंकि कोण बाई QP बराबर होगा 60 डिग्री। अब हमारे पास अगला प्रश्न, राधे तथा नवीन दो छात्र एक साथ क्रमशः बाय तथा सी बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। राधे बाय से X बिंदु पर पहुंचता है तथा नवीन सी बिंदु से B पर पहुंचता है। बताइए दोनों छात्रों द्वारा तय किया गया मार्ग समांतर है अथवा प्रतिच्छेदी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमें ज्ञात होता है कि राधे तथा नवीन के द्वारा लिया गया मार्ग बाय X तथा CB समांतर है। ठीक है, बाय X और CV, ये देखो बाय X और ये CV, ऐसे में भी समांतर है, ऐसे में भी समांतर है। ठीक है, नीचे दी गई आकृति में रेखाखंड LO रेखाखंड MN के समांतर है और LM रेखाखंड ON के समांतर है। आकृति में कोण MLN बराबर 55 डिग्री है तथा कोण LMN बराबर 60 डिग्री है। तो कोण OLN, कोण LON, कोण ONL के माप ज्ञात कीजिए समांतर रेखाओं के गुणधर्म का प्रयोग करके। देखो चूंकि OL समांतर है NM के, तो कोण OLM प्लस कोण LMN बराबर होगा 180 डिग्री। कोण OLN प्लस 55 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण OLN प्लस ये हो जाएगा आपका कितना, 60 और 55 115 डिग्री और बराबर में 180 डिग्री। फिर हम कोण OLN निकालने के लिए 115 का पक्षांतर करेंगे, अभी प्लस में है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 180 में से 115 माइनस करेंगे 65 बचेगा। अब कोण LON बराबर कोण LMN समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण LON 60 डिग्री, तो कोण ONL बराबर कोण MLN एकांतर कोण, इसलिए कोण ONL 55 डिग्री का है। ये आप इधर से ये देख सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न पे। नीचे दिए गए डॉट पेपर पर कुछ रेखाएं दी गई हैं। दी गई आकृति में यहाँ पे समांतर रेखाओं के युग्म छांट कर लिखना था, तो हमने लिखे हैं P और Q। देखो ये P और ये Q, और U और T, तो U और T ये वाली होगी। लंबवत रेखाओं की युग्म छांट करके लिखना था, तो यहाँ पे S और R ये लंबवत रेखाओं की युग्म है, इस तरह से। ठीक है, अब है इसके बाद तीसरा, प्रतिच्छेदी रेखाओं की युग्म लिखिए। तो रेखाओं Q तथा U और रेखाओं S तथा R।
क्या रेखा टी और एच समांतर रेखाएं हैं? तो नहीं, रेखा टी और एच समांतर रेखाएं नहीं है। यदि रेखा टी और एच को आगे बढ़ाएं तो वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। उत्तर लिखेंगे हाँ, रेखा टी और रेखा एच को आगे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। नेक्स्ट है, यदि रेखा पी और क्यू को आगे बढ़ाया जाए तो क्या उनके मिलने की संभावना है? उत्तर लिखेंगे नहीं, रेखा पी और रेखा क्यू को आगे बढ़ाने पर वे एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। टोटल यही प्रश्न आपको दिए थे, सारे प्रश्नों के आंसर आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रही होगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो।